और आगे बढ़ते अगली खबर मेरठ से है, जहां शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल कारोबारी समेत 3 लोगों की मौत हुई है और मृतकों के परिजनों का अस्पताल में हंगामा भी काफी देखने को मिला, क्योंकि तीनों ने सरकारी ठेके से शराब खरीदी थी और उसी शराब का सेवन किया गया था, जिस वजह से उनकी मौत हुई है। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो मेरठ का है। शुक्रवार देर शाम शराब पीने के बाद किराना कारोबारी समेत 3 की मौत हो गई है। तीनों ने एक सरकारी ठेके से देशी शराब खरीदी थी। वहीं पर तीनों साथ में पी रहे थे और तभी उन्हें उल्टी और फिर पेट में दर्द होने लगा। आनन फानन में तीनों को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बारी बारी से तीनों ने दम तोड़ दिया। घटना दौराला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। एक साथ 3 मौतों से लोग आक्रोशित हो गए, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। सूचना मिलते ही डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी अविनाश पांडे, इसके अलावा जिला आबकारी अधिकारी प्रदीप कुमार अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल पहुंचे और फिर शराब की दुकान पर गए। सेल्समैन समेत 2 को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ हो रही है कि आखिर जो ये शराब बेची जा रही थी कैसी थी, कब से बेची जा रही थी, क्या इससे पहले भी किसी की शराब पीने से मौत हुई है। इस पूरे मामले को लेकर आगे भी जांच पड़ताल होती हुई नजर आ रही है। तो एक बार फिर से जहरीली शराब ने 3 लोगों की जिंदगी छीन ली है। सवाल यह है कि आखिर कब तक किसी तरीके से धड़ल्ले से जहरीला शराब बिकता रहेगा। शराब पी थी, तीनों ने मिलकर बैठ के तीनों एक्सपायर हो गए। अच्छा, कहाँ से लाए थे सर आप? ठेके से खरीदी थी। कौन सा ठेका है ये? धुराले में है। अच्छा, धुराले से है। कितने समय से शराब पीते थे या पहली बार यानी कि शराब नहीं पी है? नहीं, पीते थे, पापा हमारे डेली पीते थे, पर ऐसे ही। क्या शराब में कुछ दिक्कत थी? हाँ, शराब में दिक्कत। देखिए, थाना दौराला के अंतर्गत दौराला कस्बे में एक रिया स्पेलर करके है। वहाँ के मालिक बाबूराम जी, उनकी दुकान पर काम करने वाले जितेंद्र जी और उनके ग्राहक अंकित और दौलत, ये 3 लोग बैठे हुए थे। एक बात ये सामने आई है कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि प्रतिबंधित शराब थी या एक्सपायर्ड शराब थी। वो शराब का बॉटलिंग डेट 11 फरवरी 26 है, तो शराब एक्सपायर्ड नहीं पाई गई है जिला आबकारी अधिकारी की जांच में। अंकित एक पाउच लेकर आए थे, एक टेट्रा पैक लेकर आए थे और बाबूराम जी के एक लड़के वहीं पर स्पेलर चला रहे थे जहां पर ये घटना हुई और दूसरे लड़के स्पेलर के सामने अपनी बाइक धो रहे थे। उन दोनों के सामने ही इन तीनों के द्वारा एक टेट्रा पैक से शराब पी गई है, ऐसा इनके द्वारा बताया गया बाबूराम जी के लड़कों के द्वारा। इस टेट्रा पैक की जहां से सेल की गई है उसकी सेल की जांच जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा की गई है। इस टेट्रा पैक के कई पैक और कई पेटियां आज उनकी दुकान से बिके हैं। अन्य कहीं जगह से भी किसी इस प्रकार की रिपोर्ट नहीं आई है। जो आर्यावर्त हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं जिन्होंने पहले अटेंड किया तीनों मरीजों को और हमारे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं जिले के, उन दोनों ने इस प्रकरण की जांच की है और इस प्रकरण में उनके द्वारा बताया गया है कि मेथनॉल पॉइजनिंग के या इलिसिट लिकर के या हुज ट्रेजेडी के कोई भी लक्षण अभी नहीं पाए गए हैं। मृत्यु के कारणों की जांच हेतु पोस्टमार्टम में विस्तार प्रिजर्व किया जाएगा। अन्य अभी कोई डेफिनेटिव कंक्लूजन नहीं मिला है। तीनों लोग बैठ के शराब पिए हैं और जो शराब परचेज हुई है दौराला के 2 दुकानों से और एक अन्य जगह की दुकानों से हुई है। और जो इलिसिट लीकर की बात यहाँ तक आ रही है, इलिसिट लीकर का प्रथम दृष्टया पता नहीं लगता है क्योंकि डॉक्टर्स और सीएमओ से भी बात हुई है और हम लोगों ने पूछा है तो वो कोई भी कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। पुलिस इसकी डिटेल इंक्वायरी कर रही है, बाकी एसएसपी साहब आपको बताएंगे। लेकिन दुकान को देहातन जो है जिला आबकारी अधिकारी की टीम और पूरी इंक्वायरी कर रही है। उनके जो भी होलोग्राम है, लोगो है और बाकी QR कोड है उसको स्कैन करके चेक कर रहे हैं और सारे जनपद में उस ब्रांड की और जितने भी CL हैं कंट्री लीकर के और भी ब्रांड के, उनको जांच करने के बाद ही डिलीवरी दी जाएगी। और एक पर्टिकुलर ब्रांड जिसका कि नाम लिया जा रहा है उस ब्रांड के की जांच की जा रही है और जब तक जांच कंप्लीट नहीं होगी तब तक कोई भी निकासी नहीं होगी।